तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार और सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ठीक है। तो इसमें जो है ना हम टोटल अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर के साथ इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वो क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। यानी कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उस पे टिक कर देना है। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो क्या है? जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है या फिर विषाणु है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा विषाणु। ठीक है, तो ये विषाणु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यानी कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, ये आपको ढूंढना है इसमें। तो ऑप्शन क्या दिया है? पहला पहला दिया है प्लेज्मोडियम, दूसरा दिया है ईस्ट, तीसरा दिया है शैवाल, चौथा दिया है लैक्टोबेसिलस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो लैक्टोबेसिलस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रोग का कारक है। मलेरिया रोग का कारक है प्रोटोजोआ, पहला नंबर। दूसरा कह रहा है विषाणु, तीसरा नंबर कह रहा है जीवाणु और चौथा नंबर कह रहा है कवक। तो इसमें जो है ना मलेरिया रोग का कारक जो है वो प्रोटोजोआ होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? संदूषण है, किण्वन है या फिर परीक्षण है या फिर संकरण है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो संदूषण हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे इस पे टिक कर देंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पावरोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नमी, दूसरा है उष्णता, तीसरा है ईस्ट और चौथा है जल। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ना वो ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 2 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष यंत्र डैश का उपयोग उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि बोला गया है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या भरेंगे? सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये भर लेंगे यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर कह रहा है दलहनी पौधों की जड़ें में डैश जीवाणु रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे राइजोबियम। राइजो राइजोबियम बियम। कौन से जीवाणु रहते हैं जी? तो राइजोबियम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो जो होता है वो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विषाणु। विषाणु के कारण होता है। अगला देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। कौन सा मच्छर है जी? तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे मादा मच्छर। कौन सा मच्छर जी? मादा मच्छर। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे ईस्ट नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट ईस्ट। ठीक है, इस तरह से भरेंगे। यानी कि 3 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो एकदम ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित पर सही या गलत का निशान लगाइए। यानी कि जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है
उसमें सही या गलत का निशान लगाना है। पहला बोला गया है कि सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में ही मिलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है या फिर सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। ठीक है, 3 नंबर कह रहा है डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। हाँ, एडिस के काटने से होता है। आगे देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि मादा एनोफिलीस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। हाँ है। चलिए आगे देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि ईस्ट एक शैवाल है। ईस्ट एक शैवाल है, नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन गलत, ये नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो हाँ की थी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। घटती है जी, तो नहीं घटती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे देखिए, टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है, नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे आपको दिया गया है 4 नंबर, मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि नीचे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 4 नंबर, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान कीजिए, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है राइजोबियम। क्या दिया है, राइजोबियम। तो इसको ला करके मिला देंगे हम लोग, राइजोबियम को ला करके मिला देंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम को किसे मिलाएंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, चलिए आगे जो देखिए क्या दिया है, प्लेज्मोडियम। तो प्लेज्मोडियम को ला करके मिलाएंगे हम लोग मलेरिया से। प्लेज्मोडियम को किससे ला करके मिला देंगे, तो मलेरिया से, प्लेज्मोडियम। ठीक है, आगे देखिए, लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस जो है ना, इसको हम लोग ला करके मिला देंगे दही के जमने से, यानी कि दही जब जम जाती है तो दही में लैक्टोबेसिलस पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं क्विनन। ठीक है, और ये है 4 नंबर। तो क्विनन को ला करके हम लोग मिला देंगे सिरका निर्माण से। किससे, तो सिरका निर्माण से इसको मिला देंगे। और एंथ्रेक्स को ला करके मिलाएंगे, देखिए एंथ्रेक्स को मिला देंगे जंतु रोग से। एंथ्रेक्स को किससे मिला देंगे, तो जंतु रोग से ला करके इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, 5 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों। तो लिखेंगे उत्तर में, सूक्ष्म जीवों का आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख पाना, यानी कि जिसे नंगी आंखों से देख पाना असंभव है, या फिर हम लोग अपने नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख पाना उसको असंभव होता है। ठीक है, हम अपनी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि बोला गया है हम अपनी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर छोटे वस्तु को हम देख सकते हैं, उससे अधिक को नहीं देख सकते हैं। किंतु सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, यानी कि मिलीमीटर के हजारवें लाखवें से भी भाग से छोटे होते हैं। तो बोला गया है सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उनके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा देख सकते हैं, इसलिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हम अपनी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग तक देख सकते हैं, लेकिन उससे छोटे को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी से हम लोग उसको बहुत बड़ा करके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे, यानी कि छोटे छोटे जीव जो है वो हमारे मित्र हैं, कैसे हमारे मित्र हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका स्थान हमारे दैनिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक, टीका जैसी चिकित्सकीय क्षेत्र, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने या फिर पर्यावरण की साफ सफाई इत्यादि में सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक भोजन निर्माण में सहायक हैं, जैसे इडली डोसा, दही पनीर, जलेबी और बेकरी इत्यादि। इन जीवों के बिना
हम जीवों के बिना बना पाना संभव ही नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको यदि दही जमाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता जरूर ले सकते हैं। ऑटोमेटिक दही नहीं जमा जमा सकते हैं आप, कृत्रिम तरीके से दही नहीं जमा सकते हैं। उसके लिए सूक्ष्म जीव जो होंगे वही उसको जमा सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदा का आकार क्यों बढ़ जाता है। यानी कि बोला गया है कि ईस्ट और चीनी को एक साथ मैदे के साथ गूंथ करके, यानी कि उसको एक साथ मिक्स करके कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो मैदा जो होगा ना वो बढ़ जाता है, यानी कि उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, लिखेंगे उत्तर में। ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर तक छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन बढ़ जाता है। मैदे का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि ईस्ट रूपी सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जिसकी वजह से कुछ घंटे में मैदा का आयतन बढ़ जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। अब देखेंगे हम लोग सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव है वो हमारे लिए क्या क्या हानियां उत्पन्न करते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे उत्तर में, सूक्ष्म जीव जिस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है उसी प्रकार यह हानिकारक भी है। इससे बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वसन, भोजन, पानी इत्यादि के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। सर्दी जुकाम, हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इत्यादि सूक्ष्म जीव जनित रोग हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक बीमारियां हैं। यानी कि अभी जो जितनी सारी ये बीमारियां का नाम बताया गया है, ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हीं के कारण होता है, जो कि हमारे सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बताया गया है कि कुछ कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है, देखेंगे एक एक करके। नाइट्रोजन चक्र दहन पौधों के द्वारा होता है। इसमें मिट्टी तथा दलहनी पौधे की जड़ें की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। इन उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधे मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, जो इन वस्तुओं सॉरी जो इन जंतुओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो पौधे पर निर्भर हैं, ये जंतु से फिर अवशेष के रूप में वायुमंडल में जाता है। यहाँ ये यौगिक पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। कुछ गैसें वायुमंडल में चला जाता है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरता भी बनी रहती है एवं इसका चक्र संचालित होते रहता है। नंबर बोला गया है, पश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखेंगे उत्तर में, पश्चुरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाला प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर इसे दूध को शीघ्रता से ठंडा रिक्त या फिर ठंडा कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चुरीकरण कहते हैं। यानी कि दूध को गर्म करना, जल्दी से गर्म करने के बाद जल्दी से ठंडा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पश्चुरीकरण कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।